हिंदी फिल्मों में कई ऐसी भाइयों की जोड़ी आई जो बहुत कामयाब हुई, तो बहुत सी जोड़ियां ऐसी भी हुई जिनके बारे में लोग कम ही जान पाए। 90 के दशक में भी ऐसी ही कुछ जोड़ियां आई थी जिनमें से किसी एक भाई की पहचान बनी भी तो दूसरे को उतनी कामयाबी न मिल सकी, और कामयाबी मिली भी तो वो लंबे वक्त तक न टिक सकी। उस दौर की बात करें तो ऐसी जोड़ियों में रोनित रॉय और रोहित रॉय जैसे भाइयों के अलावा भाइयों की एक और जोड़ी का बड़े पर्दे पर आगमन हुआ था, जिनके नाम है माणिक बेदी और रजत बेदी। आज के वीडियो में हम इन्हीं बेदी भाइयों के फिल्मी सफर पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आजकल वे क्या कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। खूबसूरत चेहरा, लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी और बढ़िया एक्टिंग, फिल्मों में बतौर नायक काम करने के लिए भला और क्या चाहिए। लेकिन आज हम जिस एक्टर की बात करने जा रहे हैं उसने इन सारी खूबियों के बावजूद खुद को विलेन के रूप में ही पर्दे पर लाने का फैसला किया और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। उस एक्टर का नाम है रजत बेदी। 1 जनवरी 1970 को मुंबई में जन्मे रजत बेदी के पिता नरेंद्र बेदी जी 70 के दशक के मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उस दौर में उन्होंने जवानी दीवानी, खोटे सिक्के और रफू चक्कर जैसी सुपरहिट फिल्मों के अलावा सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ बंधन और महाचोट जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। तो वहीं उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर बेनाम और अदालत जैसी शानदार फिल्में भी बनाई। रजत बेदी की मां वीना बेदी भी एक राइटर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर हुआ करती थी। उन्होंने 80 के दशक में रिलीज हुई विनोद खन्ना की फिल्म इंसान की स्टोरी लिखी थी, जिसका स्क्रीन प्ले लिखने के साथ निर्देशन किया था नरेंद्र बेदी जी ने। रजत के दादा स्वर्गीय राजेंद्र सिंह बेदी जी एक जाने माने राइटर हुआ करते थे। ढेरों कहानियां लिखने के साथ साथ उन्होंने एक चादर मैली सी और अभिमान जैसी कई शानदार क्लासिक फिल्में भी लिखी हैं। रजत ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के जमुनाबाई नरसी स्कूल से पूरी की थी। बेहद ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक रजत ने पढ़ाई के बाद मॉडलिंग शुरू कर दी और कई प्रतियोगिताओं में विनर भी रहे। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि रजत ने करण अर्जुन और डुप्लीकेट जैसी फिल्मों में शाहरुख खान का बॉडी डबल बनकर बॉलीवुड में प्रवेश किया था। वर्ष 1998 में उन्होंने राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म 1001 से बतौर अभिनेता शुरुआत की। थ्रिलर और मिस्ट्री बेस्ड जॉनर की इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया, जैकी श्रॉफ और तब्बू जैसे उम्दा एक्टर्स की भरमार थी। इंटरनेशनल खिलाड़ी, जोड़ी नंबर 1, ये दिल आशिकाना, चोर मचाए शोर, जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, माँ तुझे सलाम, रक्त, अक्सर, जाने मन, द हीरो, पार्टनर, द ट्रेन और बॉर्डर हिंदुस्तान का आदि जैसी तकरीबन 40 फिल्मों में इन्होंने काम किया। हालांकि रजत को असली पहचान मिली थी राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया से। वर्ष 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने राज सक्सेना की नकारात्मक भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, ज्यादातर फिल्मों में रजत ने मुख्य रूप से एक नकारात्मक किरदार ही निभाए। उनका मानना था कि ऐसे किरदारों में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का ज्यादा मौका मिलता है। हिंदी के अलावा रजत ने पंजाबी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ आदि भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। हालांकि ढेरों फिल्मों में काम करने के बावजूद भी रजत को एक जैसे ही रोल ऑफर हो रहे थे, जिससे रजत को बतौर एक्टर न तो संतुष्टि मिल रही थी और न ही अपना सफल भविष्य नजर आ रहा था। इसलिए अचानक ही वे फिल्म लाइन छोड़कर बिजनेस करने कनाडा चले गए और वहीं बस गए। रजत कहते हैं कि दूसरे देश में जाना कोई सुनियोजित फैसला नहीं था। दरअसल वे अपने फिल्मी करियर से खुश नहीं थे। रजत ने कनाडा में क्राफ्ट्समैन हॉर्सम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की और कुछ साल वहां काम किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर उन्हें अपनी जिंदगी हमेशा अधूरी लगती थी। रजत कहते हैं कि वे अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी हैं जो फिल्म व्यवसाय में है और वे इस व्यवसाय को आगे भी जारी रखना चाहते हैं। रजत की दूसरी पारी एक टेलीविजन निर्माता के रूप में शो लाजवंती से शुरू हुई, जो वर्ष 2015 में जी टीवी पर प्रसारित हुआ था। इस शो की कहानी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह बेदी द्वारा लिखी गई किताब पर आधारित थी, जिसमें पंजाब में बंटवारे की अवधि के दौरान दंपत्ति को ही कठिनाइयों का वर्णन है। इस कहानी को रजत और उनकी बहन इला बेदी दत्ता ने शो की पटकथा के रूप में रूपांतरित किया है। हालांकि शो बनाने से पहले इला सालों से लाजवंती को फिल्म बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उन्हें इसमें सफलता न मिल पाई तो उन्होंने इसे छोटे पर्दे पर लाने का फैसला किया। रजत डालमुरा एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्मों का सह निर्माण भी करते हैं, जो कि उनकी कनाडाई कंपनी है। इस प्रोडक्शन में उन्होंने पंजाब 1984 और सरदार जी जैसी कुछ पंजाबी फिल्में बनाई हैं, जो बहुत ही सफल रही। इसके अलावा कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर भी उनका काम चल रहा है। रजत बेदी बॉलीवुड में अपनी वापसी को लेकर कहते हैं कि मैंने हमेशा भारतीय फिल्म और मनोरंजन उद्योग से दूर रहकर खुद को अधूरा महसूस किया, क्योंकि मैं यहीं से हूँ। अब समय एकदम सही है। कई प्लेटफॉर्म का उदय नई प्रतिभाओं के साथ मेल खा रहा है, जो अलग अलग कहानियां कह रहे हैं और वर्तमान में उन्हें एक अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। बॉलीवुड में वापसी करने पर बतौर प्रोड्यूसर शुरुआत करने के साथ साथ रजत ने हिंदी के अलावा पंजाबी और तेलुगु आदि भाषाओं की फिल्मों में काम भी कर लिया है। दोस्तों, कम लोग जानते हैं कि इस बार रजत ने खुद को राज सिंह बेदी नाम दिया है।
वो बताते हैं कि मेरे पिता हमेशा मुझे राज बुलाना चाहते थे, लेकिन मेरी माँ ने इसे बदलकर रजत कर दिया। चूंकि यह व्यवसाय में मेरी दूसरी पारी है, इसलिए मैं अपना नाम बदलकर राज करना चाहूंगा। साथ ही यह इंडस्ट्री में हमेशा एक भाग्यशाली नाम भी रहा है। दोस्तों, रजत बॉलीवुड में दोबारा अपने पैर जमा रहे थे, लेकिन तभी उनके साथ एक दुखद घटना हो गई। दरअसल कुछ महीनों पहले ही रजत बेदी की कार से एक बड़ा हादसा हो गया था। बताया जाता है कि उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक आदमी आ गया जो नशे में था। इस हादसे के बाद रजत ने खुद घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन अफसोस कि शख्स के अस्पताल में मौत हो गई। इस हादसे के बाद रजत को भी बड़ा झटका लगा। रजत कहते हैं कि इस हादसे ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है। भले ही इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं टूट गया हूँ। बस सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ये कैसे हो गया। मैंने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा सका। उन्होंने कहा कि मैंने मृतक राजेश बौद्ध का सारा खर्च उठाया है, यहाँ तक कि मैंने अंतिम संस्कार के लिए भी भुगतान किया है। मैं उनके परिवार को आर्थिक मदद देता रहूंगा। बस पुलिस का काम पूरा होने का इंतजार कर रहा हूँ, जिसके बाद मैं उनकी बेटियों की देखभाल करूंगा और कुछ एफडी भी करवाऊंगा। इसके साथ ही रजत ने उनकी पत्नी को एक नौकरी भी दिला दी है। बात करें रजत बेदी यानी राज सिंह बेदी के निजी जीवन की, तो उन्होंने अपने बचपन की दोस्त मोनालिसा बेदी से शादी की है, जो कि एक्ट्रेस ट्यूलिप जोशी की बहन है। हम यहाँ आपको याद दिला दे कि ट्यूलिप जोशी वही हैं जो फिल्म मेरे यार की शादी है में लीड रोल में नजर आ चुकी हैं। रजत बेदी के 2 बच्चे हैं, बेटा विवान बेदी और बेटी वेरा बेदी। आइए बात करते हैं माणिक बेदी जी की, जिनके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में हम शुरुआत में चर्चा कर ही चुके हैं। दोस्तों, माणिक फिल्मों में रजत से पहले ही सक्रिय हैं और एक एक्टर होने के साथ साथ आज एक प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। 90 के दशक में रिलीज हुई फिल्म राम और श्याम से बतौर एक्टर बॉलीवुड में शुरुआत करने वाले माणिक बेदी ने भाई भाई, दंडनायक और जंजीर जैसी दर्जन भर फिल्में और कुछ टीवी शोज करने के बाद निर्माण के क्षेत्र में जाने का मन बना लिया था। माणिक वर्ष 2005 में रिलीज हुई फिल्म पद्मश्री लालू प्रसाद यादव से बतौर को प्रोड्यूसर जुड़े। दोस्तों, आज माणिक बतौर फिल्म और टीवी निर्माता पूरी तरह से सक्रिय हैं। कम लोगों को ही पता होगा कि जी टीवी के शो हिटलर दीदी का निर्माण भी माणिक ने ही किया है। हाल ही में माणिक के निर्माण में बनी पंजाबी फिल्म गोलगप्पे से उनके भाई रजत बेदी ने बतौर एक्टर पंजाबी फिल्मों में वापसी भी की है। माणिक और रजत की एक बहन भी फिल्मों में लंबे समय से बतौर राइटर सक्रिय हैं, जिनका नाम है इला बेदी दत्ता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी YouTube चैनल को।